सभी को नमस्कार। आज मैं फिर मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां लेकर आया हूं और इसी क्रम में यह चौथा वीडियो है। इससे पूर्व 3 वीडियो प्रसारित कर चुका हूं और आपने अगर देख रखे हैं वे वीडियो तो आप जानते होंगे कि पूर्व के 3 वीडियो जिनमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन है, इसी क्रम में यह चौथा वीडियो। किंतु यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रानी पद्मावत है, पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन हीरामन तोते ने अपने महाराज जयसिंह से, माफ़ कीजिएगा, रत्नसेन से किया था, जिससे वे पद्मावती के चाह में नागमती को छोड़कर और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अपने महल से निकल पड़ते हैं। ऐसे में नागमती की जो दशा है, उस दशा का वर्णन इन पंक्तियों में मिलेगा। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ये जो पंक्तियां हैं वे नागमती वियोग खंड से ली गई हैं। यह भूमिका बता देना आवश्यक थी जिससे कि नागमती वियोग खंड स्पष्ट रूप से आपको समझ आए। चलिए अब शुरू करते हैं पंक्तियों का वाचन। नागमती चित और पथ हेरा, पीऊ जो गए फिर कीनई फेरा। नागर काहू नार्य बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। सुआ काल होई लेऊ पीहू, पीऊ नहीं जात जात वर जीऊ। भयऊ नारायण बावन करा, राज करत राज बलि छरा। करन पास लीने के छंद, विप्र रूप धरे झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अपसवा जलंधर जोगी। लेई सगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन विछो जिय ही कमि गोपी। सारस जोरी कौन हरी, मारे बिया था लीन। झुर झुर पिंजर हो भई, विरह काल मोय दीन। देखिए यहाँ पर जो नागमती है वह अपने प्रियतम के विछोह में इस प्रकार व्यथित है कि वह अपने शरीर को पिंजर तक कर देती है, यानी कि सूख जाती है। और इसी संदर्भ में यह पूरा वीडियो हम देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नागमती चित और पथ फेरा, पीऊ जो गए फिर की नहीं फेरा। यहाँ पर राजा रत्नसेन के जोगी होकर चले जाने पर नागमती के जो दशा है उसका वर्णन है। राजा रत्नसेन के बहुत दिनों तक न लौटने पर नागमती को बड़ी चिंता हुई। नागमती चित और पथ फेरा, पीऊ जो गए फिर की नहीं फेरा। पथ हेरा यानी नागमती अपने प्रियतम के उस पथ पर हेर रही है, वो देख रही है, उसे बार बार याद कर रही है कि पिया जो एक बार गए फिर दोबारा उन्होंने फिर लौटकर देखने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार नागमती को बड़ी चिंता हो रही है कि वह मार्ग में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। नागर काहू नार्य बसा परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा।
और आगे वह क्या कहती है, वो मन ही मन में सोचने लगी कि मेरा पति किसी चतुर नारी ने, कैसी, काहू नारी बस परा, यानी ऐसी चतुर नारी ने अपने प्रेम जाल में फांस कर उनके उस मतलब उनको वश में कर लिया है। किसने, किसी चतुर नारी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरे पति राजा रत्नसेन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। सुआ काल होई लेई पीहू, पीहू नहीं जात, जात वर जीहू। और आगे क्या कहती हैं कि उसी नारी ने मेरे पति को छीन लिया है, और वह जो हीरामन तोता जो मेरे लिए काल बनकर आया है, मेरे पति को यहाँ से ले गया। पीहू नहीं जात, जात वर जीहू, मेरे पति को वह यहाँ से ले गया है। और जिस प्रकार स्वयं विष्णु ने वामन का रूप था, भयउ नारायण वामन करा, राज करत राजा बलि छरा। जिस प्रकार खुद भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके राजा बलि को छला था, उसी प्रकार यह तोता मुझसे मेरे पति को छलकर ले गया। यहाँ पर वह जो वामन रूप है उससे तोते की जो समानता है वह कर रही है। मानद भोग गोपीचंद जोगी, लेई अप्सरा जलंधर जोगी। यदि मेरे पति के बदले वह मेरे प्राण ले लेता तो ठीक था। वो क्या कह रही है कि अगर वह मेरे पति को न ले जाकर मेरे प्राण ले लेता तो ठीक है। कर्ण की मृत्यु के लिए भी इंद्र ने राजा कर्ण से छल किया था। मानद भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सरा जलंधर जोगी, और उसके कुंडल और कवच ले लिए थे। ले सका कृष्ण गरुण अलोपी, कठिन बिछो जिय किम गोपी। और राजा भृतहरि भी आनंद से चला गया। राजा गोपीचंद को भी जालंधर योगी ने सुख से रहने नहीं दिया। किसको, गोपीचंद को। गोपीचंद को भी किसने नहीं रहने दिया, जलंधर ने उसे सुख से नहीं रहने दिया। अक्रूर द्वारा कृष्ण को ले जाने पर गोपियों को जो विरह वेदना का भार सहना पड़ा, किसके, अक्रूर के। अक्रूर जो कृष्ण को ले गए थे वृंदावन से, उसके बाद जो गोपियों को विरह वेदना का भार सहना पड़ा। जब इतने महान व्यक्तियों को भी विरह वेदना सहना पड़ी है, तो नागमती कहती है कि मैं विरह के कारण कैसे जीवित रह सकती हूँ, जब इतने लोगों को विरह झेलना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को जो कठिन विछो जय किम गोपी, सभी को विछो झेलना पड़ा है, तो ऐसे में साधारण सी नारी कैसे इसको सह सकती हूँ। सारस कौन कौन हरि, मारी व्याधा लीन, झुरझुर पंजर भौं भई, विरह काल मोय दीन। और आगे वह क्या कहती है कि मेरे इस सारस के समान जोड़ी को किसने अलग कर दिया। सारस जोड़ी कौन हरी, यानी कि किसने हर लिया मेरे सारस के समान, यानी कि राजा रत्नसेन और नागमती की जो जोड़ी है वह अपनी जोड़ी को सारस के पक्षी के जोड़े के समान बताती हुई कहती है कि हम सारस के पक्षियों के समान जोड़ी को किसने अलग कर दिया। क्या किसी बहेली ने मार व्यथा लीन, क्या किसी व्यथा यानी कि किसी बहेलिए जो पक्षी का शिकार करते हैं, क्या उन्होंने मेरे पति को मार डाला है। मैं पति के वियोग में सूख सूख कर अस्थि पंजर रह गई हूँ। झुरझुर पंजर हो भई, मैं सूख सूख कर कैसी हो गई हूँ, अस्थि पंजर मात्र रह गई हूँ, उसमें कुछ बचा ही नहीं। यानी कि अस्थि यानी कि हड्डियों का पिंजरा, एक तरह से हड्डी का पिंजरा बन के रह गई हूँ। मांस तो चमड़ी और पूरी तरह से सूख कर चिपक गई है। यह सब उस तोते हीरामन की वजह से हुआ है। विरह काल मोह दीने, और उसने मुझे विरह काल भोगने के लिए मजबूर किया है। तो ये थी आज की पंक्तियाँ जिनमें नागमती के वियोग खंड को दर्शाया गया है और नागमती के वियोग को दर्शाया गया है।
उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और ये व्याख्या भी समझ आई होगी। आप लोगों से यह निवेदन है कि यदि वीडियो पूरी तरह से समझ आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि सभी तरह की जो नई वीडियो प्रसारित की जाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको व्याख्या वाकई में अच्छी लगी हो, सरल भाषा में मैंने प्रस्तुत की हो, तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।